یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل، اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بدنصیبی کو دعوت دے رہے ہو، رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے، اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں، اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے۔ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ। पाकिस्तान में कैसे माने कि हमने शुरू किया है? कभी कोई इन्होंने बात मानी है? ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਪ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿ ਜੈਦ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੈਦ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਗਜਵਾ ਹਿੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਨੋਨ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਕਿਤੇ। इन सब को हमने सपोर्ट करना है हर हाल में। भारत की रियासत ने हम पर हमला करना ही करना है, हम जो मर्जी कर लें। लोग ये हम भड़का देंगे भारत को, वो हमला करेगा, हमला तो वो वैसे ही कर रहा है। भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों का जेनोसाइड वैसे ही होने वाला है, आप चाहें या न चाहें। कम से कम अपना एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज आप क्रिएट कर लेंगे भारत के अंदर कि खास तौर पर ईस्टर्न पंजाब, भारत ने सारी जंग ईस्टर्न पंजाब में करनी है, वहां से उसने पाकिस्तान पर हमलावर होना है। अगर वहां पर आप एक लाखों सिखों की एक हमदर्द बेल्ट बना देते हैं, या खालिस्तानी सिखों फ्रीडम फाइटर्स की एक टीम तैयार कर लेते हैं जो भारतीय फौज पर पुश से हमला करे, तो ये पाकिस्तान पर प्रेशर कम कर देगी। पूरी दुनिया में मिलिटेंट ग्रुप्स हर मुल्क ने बनाए हुए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई किसी पर एतराज नहीं करता। खालिस्तान और उसके बाद कश्मीर और नक्सलाइट्स और नागालैंड, इन सबको हमने सपोर्ट करना है हर हाल में। बुनियादी तौर पर एक मार्शल रेस नहीं है, इनमें बहुत थोड़े लोग हैं कि जो मार्शल हुआ करते थे, ज्यादातर तो ये दालखोर घासखोर हैं। सिखों में बगावत हो जाती है तो उसके बाद भारतीय यूनियन बिखर कर रह जाएगी, और सिखों में बगावतें पिछले 40-50 साल से हो रही हैं। उनकी फुल हिमायत करें। पूरी दुनिया में आपने देखा है हजारों लाखों मिलिटेंट्स यूक्रेन जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मिलिटेंट ग्रुप्स हर मुल्क ने बनाए हुए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई किसी पर एतराज नहीं करता। जुर्रत और दलेरी के साथ खुलकर, जैसे कहा कि डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी बनाए कि हम भारत के अंदर तमाम तहरीक आज़ादी की जितनी भी तहरीक और मूवमेंट्स हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कश्मीरीज हो। पाकिस्तान हर जगह हर कौम की तहरीक आज़ादी की हिमायत करता है। ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैक वक्त वो 2 एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते, और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है और जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। So don't worry about that. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ वक्तों में आपने देखा कि खास तौर पे 80s की दिहाई में ये वो दौर था पाकिस्तान दे विच खालिस्तान की हुकूमत थी। हम सोवियत यूनियन को भी अफगानिस्तान में रोके हुए थे, और उससे पहले चूंकि भारत मशरकी पाकिस्तान को तोड़ चुका था, तो भारत में मौजूद सिखों की तहरीक आज़ादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक हिमायत कर रहा था कश्मीरी सिखों की कि भारतीय रियासत तकरीबन मुनहदिम होने पर। 1980 की दिहाई में मुसल्ला सिखों ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था, वो इनकी सबसे मुकद्दस इबादतगाह है, और भारतीय फौज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था सिखों के खिलाफ, जिसके नतीजे में हजारों सिख मारे भी गए थे, और जो बाद में फसादात हुए पूरे भारत में, उसमें मजीद हजारों सिखों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसका इंतकाम फिर सिखों ने इस तरह लिया कि इंदिरा गांधी को खुद उसके सिख बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया, और वो तमाम फौजी अफसर, इंडियन आर्मी चीफ और वो सारे जनरल्स के जो इस कत्लेआम में शामिल थे, उनको चुन चुन के उनके घरों में जाकर सिखों ने कत्ल किया।
मगर उसके बाद जनरल ज़िया की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी नुकसान पहुंचा और खालिस्तान की तहरीक आज़ादी की तहरीक को भी। बेनज़ीर और नवाज की हुकूमतें आती रहीं और उस जमाने में किसी ने सिखों की जो लिस्ट पाकिस्तान के पास थी वो सारी उठाकर रंग दी। कहा यह जाता है कि भारत को दे दी और सिख तहरीक को वो अंदर कुचलने में कामयाब हो गए, क्योंकि खालिस्तान की रियासत अगर बन भी जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हलीफ और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होगी और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि भारत के साथ तो उसकी वैसी दुश्मनी है। इस वक्त अब हम ऐसी स्टेज पर आ गए कि रियासत पाकिस्तान को वो गलतियां नहीं करनी जो हम 2019 के बाद कर चुके थे। अल्लाह बार बार हमको प्लेट में रख के स्ट्रेटेजिक मौके दे रहा है कि तुम इनको इस्तेमाल कर लो। इस पाकिस्तान पर खास करम है अल्लाह का कि जब हम ये समझते हैं कि ऑल लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन और हम अब बिल्कुल दीवार से लगा दिए गए, उस वक्त अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ते निकालता है। अल्लाह के दोबारा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जिंदा करना एक तकरीबन नामुमकिन अमर हो चला था। ऐसे में अल्लाह ताला की जानिब से एक गैबी मदद पाकिस्तान के लिए आ रही है और अब ये मौका है कि पाकिस्तान पिछली होने वाली गलतियों का कफ़ारा अदा करे। भारत के अंदर खालिस्तान की तहरीक आज़ादी ने अचानक भड़क कर एक आग पकड़ ली है। इस साल के बाद अब सिख दोबारा मुनज़्ज़म हुए हैं। अब ये पूरी दुनिया में डायस्पोरा इनका फैला हुआ है, उसके पास पैसे भी हैं, वो फंडिंग भी कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकली किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, वो खुद असलाह भी डिलीवर कर रहे हैं कश्मीर, इंडियन पंजाब के अंदर। और अब दोबारा एक सिख मिलिटेंसी शुरू हुई है तहरीक आज़ादी की। पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान ने जो करतारपुर का कॉरिडोर खोला था, उसकी वजह से सिखों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। वो बड़ा रिस्पेक्टफुल हुए हैं पाकिस्तान के। हमने जो यहाँ पे गो के मकसद उस वक्त बाजवा और इमरान का ये नहीं था कि खालिस्तान की तहरीक को मदद दी जाएगी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई हमारे लिए। और बेशक हमारे और सिखों के दरमियान माजी बहुत तकलीफ दे रहा है। 1947 में पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान आने वाली ट्रेनें थी और कत्लेआम थे, वो सब ज़ाहिर इंडियन पंजाब में हुए थे और बहुत शदीद दुख है इस बात का। तारीख के हवाले से बहुत लाखों मुसलमान शहीद हुए पंजाब में सिखों के हाथों। मगर इस वक्त सिख खुद तकलीफ में है, इस वक्त सिख खुद शर्मिंदा है उस फैसले पर जो उनके बड़ों ने उस वक्त पाकिस्तान दे विच खालिस्तान, पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं मदद के लिए। खास तौर पर ऐसे में जब नरेंद्र मोदी खुलकर कहता है कि मैं बलूचिस्तान को आजाद अलग करवा देंगे, अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है, जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास मुकम्मल जवाज मौजूद है कि हम भारत के अंदर जितनी भी तहरीक आज़ादी की तहरीकें हैं हम उनकी मदद करें। तहरीक आज़ादी कश्मीर को इस वक्त दोबारा भड़काना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिख एक मार्शल रेस है, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हो चुके हैं, और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ इनकी मदद करनी चाहिए। यही वो एक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ये वो जबान है जो भारत समझता है। आप इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करके देख चुके हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें ब्लीड करेगा, वो जैसे इफ वी बर्न यू विल बर्न विद अस। और इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। और जाहिर लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास मुकम्मल जवाज मौजूद है कि हम भारत के अंदर जितनी भी तहरीक आज़ादी की तहरीकें हैं हम उनकी मदद करें। तहरीक आज़ादी कश्मीर को इस वक्त दोबारा भड़काना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिख एक मार्शल रेस है, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हो चुके हैं, और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ इनकी मदद करनी चाहिए। यही वो एक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ये वो जबान है जो भारत समझता है।